लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पे चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पे चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरकर नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, हरवंश राय बच्चन साहब ने जब ये लाइंस लिखी होंगी तो सोचा नहीं होगा कभी मेरे जैसे आदमी की भी कहानी यहीं से निकल आएगी। मैं आपको एक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और जो मैंने बचपन से सीखा भी है कि विश्वासो फलदायका। अगर आप विश्वास करो तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। इन दो चीज़ों से निकल के मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस गांव के स्कूल में कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं, मैं एक दिन हार्वर्ड के गेट तक पहुंचूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। बाबूजी का बड़ा मन था कि बेटा यहाँ बैठ जाए, आके किसी तरह से यहाँ के बैठ जाए, और मैं ऐसे भागता था जैसे कि मतलब पता नहीं कोई मतलब पकड़ के कहाँ बिठाने के चक्कर में हैं लोग मुझे। और जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझे वो किराने की दुकान से चुपचाप पास से निकल जाता था कि बुला ना ले मेरे को ये। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस किराने की दुकान से निकल के एक दिन मैं 500 फॉर्च्यून कंपनीज के साथ बिजनेस करूंगा और उन कंपनीज के लिए उनके ऑफिस बिल्ड करूंगा कि जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट बनता है, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बन के निकलती है। दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके मन में एक स्ट्रांग बिलीफ हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, स्ट्रांग बिलीफ हो कि मेरे पास सपने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों की है कि हमारी आंखें सपने देखती हैं तो हम बंद कर लेते हैं। अगर सपने होते भी हैं तो हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते। देखेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे पता नहीं यार क्या शेख चिल्ली की तरह मतलब करते। मेरे दादाजी मेरे से बोलते थे, बेटा पैर उतने पसार जितनी चादर हो। मैं कहता था एक दिन चादर फाड़ दूंगा, चिंता मत करो, बस एक बार मौका मिल जाए। बड़ी मुश्किल से जब मैं मेरे गांव में कई बार जब मेरे जो टीचर होते थे, अच्छी बात ये होती है गांव में पढ़ने का, बहुत कई बार लोग कहते हैं कि अच्छी एजुकेशन सिर्फ शहरों में होती है। मैं कहता हूं कि एजुकेशन का कोई मायना नहीं होता। जहां से आप जिंदगी की हकीकत सीख लो, वो सबसे बढ़िया स्कूल होता है। और यही सब मेरे साथ हुआ। तो मेरे जो गांव के टीचर थे वो अक्सर मेरे से कहते, बेटा पढ़ के क्या करेगा, बैठना तेरे को दुकान पे ही है। और मुझे बड़ी खुन्नस आती थी, मैंने कहा क्या मतलब है। मैं जब बाजार में आता था, मार्केट से निकलता था, तो ज्यादातर दुकानदार कहते थे, अरे यार क्यों मेहनत कर रहा है, बैठना तो यही है। और ये धीरे धीरे करके इन सारी बातों ने एक स्ट्रांग बिलीफ मेरे अंदर पैदा कर दिया कि मुझे ये नहीं करना, बाकी दुनिया में मैं कुछ भी कर लूंगा। एंड मुझे उस दुकान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उस व्यवसाय से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। लेकिन मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ करने का मन था। मेरे दादाजी बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, बिना पैसे होते हुए भी उन्होंने बहुत सारे वहां लोकल स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत कुछ बना। मैं कहता एक दिन इनसे ज्यादा बढ़ के ऊपर बनना है। जब मैंने अपने घर वालों से बोला कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, तो पिताजी ने बड़े आराम से बोला, देख ले भाई, पढ़ के कोई 15-20 हज़ार से ज्यादा की नौकरी तो मिलनी नहीं, और लाल बत्ती मिलेगी नहीं, टाटा बिरला तू बनेगा नहीं, तो बेकार में यही टाइम पास कर ले, ज्यादा अच्छा है। क्या बड़ी मुसीबत। मैं घर वालों को समझाता था, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई और रिश्तेदार आके बैठ जाता था। एक सोशल फैमिली का पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपके पास बहुत सारे मुफ्त के सलाहकार होते हैं। और हमारी फैमिली में इतना ज्यादा था कि शाम को सुबह कोई ना कोई आके सलाह दे जाता था। हुआ क्या, मैं बहुत समझाता रहा, वो मानते नहीं। माई फैमिली वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग फाइनेंशियल क्राइसिस। I don't want to discuss about that, but that financial crisis made them think that they can't afford any further investment on my education. And in Indian education system, you need lot of money to pursue for your education. एक दिन मैं एक शादी को अटेंड करने के लिए कोटा में आया, तो मेरी बहुत आदत थी, जैसे मैं कॉलेज में भी बहुत लोगों से कनेक्ट करता रहता था, बात करता रहता था। एक मेरे फैमिली फ्रेंड थे, मैं उनके साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरी बातें सुनकर बोला कि भाई तुषार, एक बार तो कोशिश कर, बाहर आ जा, तेरे लिए दुनिया में मतलब बहुत कुछ है करने के लिए, एक बार कोशिश करके देख ले। मैंने कहा बहुत करके देख ली और अब पॉसिबल नहीं है। ही ट्राई टू टॉक टू माई फादर, ही ट्राई टू कन्विंस हिम, एंड दैट वाज द डे आई थॉट व्हाट शुड आई डू। एंड फाइनली आई कुड मैनेज सम फंड्स एंड आई केम टू कोटा एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई PET एग्जाम। 2 बार 12th दी, 59.55%।
2 बार इंजीनियरिंग पीईटी की तैयारी की, 1800वीं रैंक, एंड आई गॉट सीट इन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। एंड शायद अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, मुसीबत यहां से शुरू हुई थी। पहले दिन कॉलेज में पहली क्लास, एक मिस्टर प्रोफेसर गुप्ता होते थे, उनकी क्लास में 45 मिनट का नॉन स्टॉप मैकेनिकल इंजीनियर का टिपिकल इंग्लिश में लेक्चर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और चुपचाप मैं सोचा था किसी तरह से आज बच जाऊं, बाकी कल फिर देख लूंगा। बट फाइनली प्रोफेसर की नजर मेरे ऊपर गई और उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। ईमानदारी की बात है, क्वेश्चन आंसर तो दूर की बात, मुझे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए। दोस्तों ये मेरी समस्या नहीं है, ये आप मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदी मीडियम से, छोटे स्मॉल टाउन से निकल के आते हैं और अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को परस्यू करते हैं। वो आपके साथ कभी कॉलेज में हो सकता है, वो कभी किसी कंपनी में हो सकता है, वो कभी किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे आपके साथ होता है। और दुनिया का कोई कोचिंग सेंटर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है, पक्की बात मान लो, कि मैं सब ट्राई कर चुका हूं और इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूं आज भी, सो बड़े सज्जन प्रोफेसर थे, बाहर आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, बेटा कोई और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सोचा हो तो कर लो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं उस लेक्चर के बाद हॉस्टल की तरफ वापस जाने लगा, मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस चल रहा था कि अब करना क्या है। कॉलेज के लिए मैंने, जो मेरे फादर के पास फाइनेंशियल क्राइसिस था वो तो था ही था, उसके ऊपर से मैंने बैंक से लोन ले लिया। स्टूडेंट लोन मिलना कितना मुश्किल है आप सब जानते होंगे। सेम हैपेंड, आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, वापस नहीं जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। देन अगेन विश्वासो फलदायका, आई ट्रस्टेड माई सेल्फ, इफ आई कैन डू दैट मच आई विल डेफिनेटली मैनेज दिस। एंड ट्रस्ट मी, 4 साल में जब मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला, इंजीनियरिंग करने के साथ साथ जो मैं आप सबको भी बताना चाहूंगा कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ अगर हम समझें कि उसके साथ साथ कुछ चीजें और जरूरी होती हैं जो आपको जीवन में बढ़ने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, वो ये कि आप कनेक्ट बनाना सीखें। जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो, आपको नहीं पता कि आपके बीच में कोई बहुत समझदार आदमी बैठा है, बहुत आपको कोई प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है। आप जब तक लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको कोई आगे से आके ज्ञान नहीं देगा। सेम हैपन विद मी। 4 साल के दौरान में मैंने बहुत सारे मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स थे, मेरे जो सीनियर्स थे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप किया। और मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो मैं करना चाहता हूं वो सिर्फ इंजीनियरिंग करने से काम नहीं चलेगा, मुझे फिर एक फर्दर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगेन द प्रॉब्लम वाज सेम, कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा। मैं पिताजी के पास वापस गया, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, हंस के बोले, देख भाई एक बार कर लिया, अब दोबारा करना है तेरी मर्जी, वैसे ही मेरे को तेरे से कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। एंड देन मैंने फिर उनके एक फैमिली फ्रेंड थे और उनसे मैंने लोन लेके वापस से मेरी एजुकेशन को फंड किया। जैसे तैसे करके उस कॉलेज से मेरे को पहला जो प्लेसमेंट मिला, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, मैं जब वहां पहली नौकरी मुझे मिली, मुझे 17,000 रुपए महीने मिलते थे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट, और मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। कोई ज्यादा मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए जहां आप सीखना चाहते हो, जहां आपको मेहनत करने का ऑप्शन मिले, और मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। पहले दिन मैंने मेरे बॉस को बता दिया कि बॉस मुझे अपना ही बिजनेस करना है, और मैं क्योंकि ईमानदारी बहुत जरूरी है और विश्वास बहुत जरूरी है। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है और आप अपने विश्वास को दूसरों को नहीं दे सकते, उनको मजबूर नहीं कर सकते आपके ऊपर विश्वास करने के लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो जर्नी आसान नहीं हो सकती। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 6-8 महीने के बाद जैसे ही मेरे को बैंक से रिमाइंडर आने लगे, जिससे मैंने प्राइवेट लोन लिया था, दोनों को चुका के मेरे पास 6-6.5 हजार रुपए बचते थे। गुड़गांव में 6-6.5 हजार रुपए में रहना बहुत आसान नहीं है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसीबतें आपको अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं, मुसीबतें आपको अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। मैंने सोचना शुरू किया कि अगर यही हाल रहा तो मैं मेरी फैमिली की, मेरी सोसाइटी की क्या हेल्प करूंगा, मैं तो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। मेरे पास रीजन था, मेरे पास अब मेरे ड्रीम को परस्यू करने का दोबारा एक था। एंड अगेन, जिन दोस्तों के साथ मैं पढ़ता था, जिन दोस्तों के साथ मैंने कॉलेज किया था, जिनके साथ हॉस्टल में बैठ के लंबी मैं ये करूंगा, ये कंपनी बनाऊंगा, एक दिन इतने हायर कर लूंगा, वो भी फोन करके पूछते थे अभी कैसा चल रहा है। दे रिमाइंड मी माई ड्रीम्स। एंड वन डे आई सॉ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इन 2006-2007 में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही थी, वो अपने बड़े बड़े ऑफिस बना रही थी। जिस कंपनी में मैं काम करता था, रोज नई बिल्डिंग बन रही थी, रोज नए
ऑफिस बन रहे थे और मैं देखता था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। और मैक्सिमम टाइम क्योंकि मैं उस कंपनी की तरफ से होता था तो मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को देखता था। एवरीबडी, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, देयर वर पीपल दोज हु वर डूइंग गुड, बट द सेम टाइम द डिमांड वाज so huge, there was no supply, there was no professional approach to that. Everybody was looking at the transaction of the money, not transaction of the belief. I saw this opportunity. I saw that yes, there is a chance we can do something. I spoke to my boss, I want to quit the job. My boss was shocked. उसे मेरी परिस्थितियों का, थोड़ा सा मेरी परेशानियों का पता था। He told me, क्या करेगा? मैंने बॉस मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अब नहीं करूंगा तो फिर कुछ और होने वाला भी नहीं है। एंड देन he convinced me 2-3 days, अच्छा रुक जा, 2-3 दिन में सोचते हैं, बात करते हैं। देन फाइनली जो हर कंपनी में एक सुपर बॉस होता है, CEO, तो उसके पास मुझे लेके गए। और मेरे लिए एक नया एहसास था कि एक मैनेजमेंट ट्रेनी, मतलब सबसे जो नीचे पायदान पे एक आदमी हो और उसको CEO अगर कन्विंस करे कि बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम थोड़े साल यहाँ रहोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मैंने कहा 100% मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात हो गई। अब मेरे जो ड्रीम्स थे, जो मेरा थॉट प्रोसेस था, उसके ऊपर बहुत थप्पा लग गया। मैंने कहा अब एक दिन नहीं रुकना। मैं जैसे ही घर वापस पहुंचा तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ रहता था जिसने मेरे साथ इंजीनियरिंग की, और मैंने उसको बोला यार मेरे पास समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। आदमी, आपके पास बिलीफ होता है, आपके पास सिस्टम। वो जोर जोर से हंसने लगा। मुझे पता था तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा ये दोबारा हो, उससे पहले मैंने दूसरे दिन अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और मैं बाहर आ गया। दोस्तों, अपनी कंपनी शुरू करने से पहले मैंने 2 बार फेल्ड पार्टनरशिप की। बचपन में यूं तो मैंने खूब कॉमिक्स किराए पे चढ़ाई, स्पोर्ट्स की दुकान खोली। जैसे गर्मी की छुट्टियों में जब अपने नाना मामा सब के यहाँ जाते हैं, मैं चूरन चटनी जो दुकान खोल सकता था खोल लेता। तो बिजनेस का एक्सपीरियंस तो था मुझे। मैंने कहा कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। एंड मैंने मेरी फैमिली से, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं दुकान पर जाके बैठता था, और जो मैंने बाद में हार्वर्ड में भी जाके सीखा, वो मुझे रॉ शेप में सिखाते थे, तो मैंने जाके वहां पॉलिश शेप में सीखा कि कस्टमर इज द की ऑफ योर बिजनेस। इफ यू बी ऑनेस्ट, इफ यू ट्रांसपेरेंट, इफ यू फ्लेक्सिबल, इफ यू कैन विन योर ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर, ट्रस्ट में दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। वो एक छोटी सी किराने की दुकान आज भी इतनी फेमस है, इतना अच्छे से चलती है कि मैं, एक छोटा सा बच्चा भी अगर सामान लेने आता है और एक बहुत बड़ा कोई शादी का बड़ा सा सामान लेने भी आता है, दोनों के साथ बिहेवियर सेम होता है। उनको पता है, मतलब बच्चे से भी कोई पैसे ज्यादा नहीं लेता और बड़े से भी पैसे ज्यादा नहीं लेता। वो जो लर्निंग थी वो मेरे बिजनेस पे मुझे हेल्प करने लगी। जब मैंने काम अपना शुरू किया, 12,000 रुपए से मैंने काम शुरू किया। 2 लोगों के साथ मैंने एक कंपनी स्टार्ट की 2009 में। और छोटे छोटे में प्रोजेक्ट, रेट्रोफिट, कोई बोल देता था कि मेजरमेंट कर जाओ तो मैं चला जाता था। कोई कहता था थोड़ी पॉलिश करवा दोगे, कोई पेंट बनवा दोगे, मैं चला जाता था। एक दिन किसी ने मुझे रेफर किया एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल के क्लाइंट के लिए। उन्होंने बोला कि हम एक बड़े आर्किटेक्ट से काम करा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्या बेटा तुम मेजरमेंट कर दोगे? तो मैं 40,000 रुपए के असाइनमेंट के लिए उनके पास चला गया। जब मैं वो असाइनमेंट के ड्यूरेशन में मेरी 3-4 वर्षों से मीटिंग हुई, एंड ट्रस्ट मी अगेन दैट वर्ड बिलीफ वर्क। I was having huge dreams and I could convey my message to them. If you can try, please try. I will give you better rates. I will give you better service. I will give you, and then there was a strong connection with that client and he trusted me without having any bank guarantee, without having any much financial capability. He has given in 2009 $500,000 of business. I told him like, you trust me. You can write any penalties. You can write any terms because I can't read contract. I don't mind whatever you will say, I will sign. And I got that first contract. दोस्तों, वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। आज इस कंपनी में करीबन 200 के करीब हम लोग टीम मेंबर्स हैं। आज जब हमने शुरू किया था तो हम एक फ्लैट में से ऑपरेट करते थे। आज हमारी कंपनी कम से कम 125 मल्टीनेशनल्स को सर्व करती है। एंड कमाल की बात है, जो वर्ड में बार बार आपको यूज कर रहा हूं, बिलीफ। 125 क्लाइंट में से आज भी मेरे 70% क्लाइंट मेरे को रिपीट बिजनेस देते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ एक कनेक्ट डेवलप कर पाया, उनके साथ विश्वास डेवलप कर पाया। एंड दोस्तों, विश्वास का कोई पर्यायवाची नहीं है। आप जब तक अपनी जिंदगी में अपने में विश्वास नहीं करोगे, अपने सपनों में विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप अपने जिन लोगों के साथ आप व्यवहार करते हो, जिन लोगों के साथ आप व्यापार करते हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, अगर आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, मैं नहीं मानता कि जिंदगी में सक्सेस आपके आसपास आ सकती है। सेम आज मैं जो मेरी जीवन की जो की लर्निंग्स हैं वो मैं आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव द स्ट्रॉन्ग बिलीफ वट एवर यू कैन डू, वट एवर यू वांट टू डू। फर्स्ट, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, देन यू कांट कन्विंस योर अदर पीयर्स।
Second thing, have the larger dreams, bigger dreams. If you want to achieve 100, then plan for 10,000. At least your dream should be 100 times what you want. Third is take risk in your life. रिस्क लेने का कोई टाइम नहीं होता. मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, नहीं अभी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. जब तक आप एक बार रिस्क लोगे नहीं लाइफ में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके बाद होना क्या है. इंपॉर्टेंट ये है कि हम सोचते क्या हैं. जब हम सोचते हैं तो उसको करते कैसे हैं. जब हम उसको करते हैं तो हम उसका विजन हमारा क्या है. आज मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं वो बड़ी कन्वेंशनल अनऑर्गेनाइज सी इंडस्ट्री है. हम लोग जब भी देखते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी से काम होता है, बहुत एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आज मेरा विजन है, अगेन मेरी आंखों में एक सपना है. मेरी टीम के साथ मैं दिन रात बैठ के ये सोचता रहता हूं किस तरह इंडिया में हम एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी डेवलप करें जो टेक्नोलॉजी के साथ एक फ्यूचरिस्टिक ऑफिस का सॉल्यूशन दे. एक कंपनी जो आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको क्वालिटी, मैक्सिमम आपको आउटपुट दे. एक एनवायरनमेंट हम आपको ऐसा दे सकें जहां पे आपको लगे कि यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर योर मनी. लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको आपके बीच में, आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान मिले जिसे आप एडवाइस दे सकते हो, जिसे आपको लगे कि उसकी आंखों में सितारे, चमकते हुए सितारे हैं, आपकी थोड़ी सी एडवाइस से, थोड़ी सी मेंटरिंग से अगर उसका भला हो सकता है, प्लीज जरूर करना. इसी से मेरे देश में जो हजारों युवा मेरे जैसे जो छोटे गांव से, छोटे स्कूल से निकलते हैं, वो सब इस देश का भविष्य बन सकेंगे. जय हिंद.